हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है माल्टोज, डी है फ्रैक्टोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रैक्टोज, यानी शहद का प्रमुख घटक जो होता है वह फ्रैक्टोज होता है। फ्रेंड्स, शहद जो होता है वह एक खाद्य पदार्थ होता है और यह मीठा होता है और यह मधुमक्खियों द्वारा पौधों के शर्करा स्राव से उत्पन्न होता है। शहद को ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड फ्रैक्टोज से इसकी मिठास मिलती है, इसे भी आपको याद रखना है। यानी शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह फ्रैक्टोज होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होती है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट होती है, या ग्लूकोज का अवक्षय होता है, ये सभी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज का अवक्षय होता है। यानी जब लंबे समय से कठोर शारीरिक कार्य किया जाता है उसके बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का जो कारण होता है फ्रेंड्स वह ग्लूकोज का अवक्षय होता है, यानी ग्लूकोज में कमी होती है। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H12O6 होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। यानी ग्लूकोज का अवक्षय जो होता है इसकी वजह से मांसपेशियों में थकान अनुभव होती है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या विटामिन होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, शहद जो होता है इसमें लगभग 48% फ्रैक्टोज होता है और 47% ग्लूकोज होता है और बाकी 5% जो सुक्रोज सम्मिलित होता है। अब इसमें जो शेष कार्बोहाइड्रेट होता है वह माल्टोज, सुक्रोज या और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन। आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। यानी निम्न में से जो कार्बोहाइड्रेट है यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखना है। फ्रेंड, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सजीवों के शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज हुआ, हेमीसेल्यूलोज हुआ, काइटिन हुआ तथा पेक्टिन हुआ। जबकि कुछ ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जबकि जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। ये सब मनुष्य के शरीर या प्राणियों में ऊर्जा प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत भी माने जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, या ग्लूकोज के रूप में, या ग्लाइकोजन के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उनका पुनः संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर ग्लाइकोजन जो होते हैं वह ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पॉलीसेकेराइड होते हैं। यह मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। और ग्लाइकोजन जो होता है फ्रेंड्स वह यकृत में पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ए है 10 या 15, 20 या 25। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 होते हैं। यानी प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं और पौधे जो होते हैं या सभी अमीनो अम्ल जो होता है वह अपने विभिन्न भागों से तैयार कर सकते हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। यानी प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा, डी है विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन, यानी शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन के द्वारा होता है। यानी शरीर में जो ऊतक होते हैं वह प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, या विनियामक, या स्थूलता वर्धक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरीर का निर्माण करने वाला। यानी शरीर का निर्माण करने में प्रोटीन जो होता है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, शरीर का निर्माण करने में जो यौगिक पदार्थ शामिल होते हैं उनमें से मुख्य रूप से प्रोटीन होता है, कार्बोज, वसा और खनिज लवण होते हैं। ये मनुष्य के शरीर या अन्य प्राणियों के शरीर के निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन होता है। यानी एंजाइम जो होता है वह मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। फ्रेंड्स, एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन पदार्थ होते हैं। कभी कभी एंजाइम को कार्बनिक उत्प्रेरक या अथवा जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा कीरेटिन एक विटामिन है जो कि रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ग्रंथि में उपस्थित होता है, या इनमें से किसी में नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित होता है। फ्रेंड्स, जो अल्फा कीरेटिन एक विटामिन होता है यह त्वचा में पाया जाता है, और अल्फा कीरेटिन जो विटामिन होता है यह एक प्रकार का कीरेटिन होता है। यह उपकला कोशिकाओं में पाया जाता है जो शरीर से अंदर और बाहर की सतहों को इंगित करता है, और कीरेटिन जो होता है वह बालों में, नाखूनों और त्वचा की बाहरी परत के ऊतकों को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। यानी अल्फा कीरेटिन जो होता है वह त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 60%, 50% या 80%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 42%। यानी सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह 42% पाया जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी फ्रेंड्स माना जाता है कि 100 ग्राम सोयाबीन अगर होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह 36.5 ग्राम होती है, और सोयाबीन को प्रोटीन का मुख्य या प्रमुख स्रोत माना जाता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में, दाल में, चावल में या सब्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चावल में। यानी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में कभी कभी फ्रेंड्स ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है वह नाम मात्रा में पाया जाता है, जबकि चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए चावल से एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होती है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द में, चना में, मटर में या सोयाबीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन में। सोयाबीन जो होता है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, चना, उड़द, दाल, मटर ये इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, सब्जियों से, अनाजों से या दूध से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दालों से। यानी शाकाहारी जो होते हैं या जैसे जो मनुष्य शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम जो प्रोटीन होता है वह दाल से प्राप्त करते हैं, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड, दाल भी कई प्रकार की होती है, इसमें से जो मूंग की दाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होते हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है काला चना, बंगाल चना, मटर या सोयाबीन। फ्रेंड्स, प्रोटीन से संबंधित कई क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोयाबीन। यानी प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत जो होता है वह सोयाबीन होता है। यानी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। काला चना, बंगाल चना, मटर सब में प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा ऊतक में। यानी मानव शरीर में जो वसा का जमाव होता है वह वसा ऊतक में होता है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, वसा ऊतक जो होते हैं वह भी एक प्रकार के वसा ही होते हैं और सामान्य वसा ऊतक हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है, जबकि त्वचा के नीचे बड़ी मात्रा में वसा ऊतक पाए जाते हैं। इसे उपचर्म वसा ऊतक भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। यानी त्वचा के नीचे जो होता है वह सब बड़ी मात्रा में वसा ऊतक पाए जाते हैं। अब यह वसा ऊतक में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन ए से, विटामिन बी, विटामिन सी से या विटामिन डी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो होता है वह खट्टे फल होते हैं, यानी खट्टे फलों से विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो होता है वह स्कर्वी रोग होता है। अब इसकी वजह से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी यह एक ऐसा विटामिन होता है जो मनुष्य के शरीर या किसी के भी शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी संचित नहीं होता है, इसे आपको याद रखने हैं। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है फ्रेंड्स, वह सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य के प्रकाश से सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी को प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, यानी विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हैं। अमोनिया, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, यूरिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर बाकी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यह सब सभी प्राणियों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यह उत्सर्जित किए जाते हैं प्राणियों या सभी मनुष्यों के द्वारा, इसे आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ होता है। गले में, सीने में, मस्तिष्क में या यकृत में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। मनुष्य के शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वह मस्तिष्क में पाया जाता है या स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका आकार जो होता है वह मटर के दाने के आकार का होता है और इसका वजन जो होता है वह 0.6 ग्राम के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।